नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। डेली न्यूज एनालिसिस में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 50% की छूट आज और कल 12 बजे तक है। ये सूचना आपको मिल गई। आज हम क्या पढ़ेंगे, जब जब गणतंत्र दिवस आता है, आज के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा यानी मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति के द्वारा देश के अंदर भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और अब पद्म पुरस्कारों की घोषणा जब की जाती है तो हर बार हर राज्य की कुछ हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हम चर्चा करेंगे राजस्थान की वो हस्तियां जिन्हें गणतंत्र दिवस पर पद्म श्री या पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्म श्री देने की घोषणा। अब तक मिले राजस्थान को पद्म पुरस्कार, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास आता रहे नोटिफिकेशन। सबसे पहले देखो, पद्म श्री अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। मैं आपको बता देता हूं, हमारे भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार आता है भारत रत्न, और उसके बाद में अगर कोई पुरस्कार आते हैं तो सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार। और ये दो ऐसे पुरस्कार हैं, इनमें कोई राशि नहीं दी जाती, यानी अमूल्य है। कीमत तो इनकी कोई है ही नहीं है, पैसे से उनको नहीं तोला जा सकता, इतने बड़े पुरस्कार हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखो, एक होता है पद्म विभूषण। अब की बार 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला। एक होता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और ये जिसको मिल जाता है उसके आगे लग जाता है इन अवार्डों के नाम। तो भी हाल ही में बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की घोषणा हो चुकी है। कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। उनमें से पद्म श्री पाने वाले राजस्थान के 5 व्यक्ति है और पुरस्कार है 4। देखो, राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए जाएंगे। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन के क्षेत्र में, मांड गायन होता है ना जो पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा के बहुरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड को और डॉक्टर माया को सड़क सुरक्षा के लिए और पंडित लक्ष्मण भट्ट को ध्रुपद गायकी में दिया। तो आने वाले 1 साल तक ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन है ये, कहां से हैं, किस कला के हैं। अभी सचित्र आपको बताऊंगा तो उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4 5। देखो, सबसे पहले पद्म पुरस्कार मैं आपको बता देता हूं। पहले ये चित्र देखो, बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन में मिला संयुक्त रूप से पद्मश्री, यानी इन दोनों को एक साथ मिला। तभी तो कह रहे हैं कि टोटल व्यक्ति कितने, 5। और राजस्थान को पद्मश्री कितने मिले, 4। कारण कि इन दोनों को मिला संयुक्त रूप से, दोनों ने एक ही ले लिया, बोले एक से काम चला लेंगे। कौन, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद कहाँ के, बीकानेर के। किस कला में, मांड गायिका में। क्लियर। अगला, बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के। बहरूपिया क्या होता है, अलग अलग रूप बनाने वाला। आपके गांव में जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं स्वांग, क्या सांग रचा है, क्या स्वांग रचा है। आपने देखा होगा, खास करके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में बड़ा ये बहरूपिया कलाकार है। स्वांग रचे जाते हैं। 6-7 दिन आते हैं। क्या आते हैं, एक दिन नारद बन के, एक दिन रावण बन के, एक दिन हनुमान जी बन के, एक दिन राम बन के, ठीक है, ऐसे रूप धारण करते हैं। एक दिन शिव जी बन के, और लो बच्चे वगैरह उनको खूब देखते हैं गांव के अंदर, फिर बाद में इकट्ठे होते हैं। तो उस कलाकार के जनक, उस वो कलाकारी दिखाते हैं। जानकीलाल भांड पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है बहरूपिया कला के लिए, उसके लिए इन्हें पद्मश्री मिला भीलवाड़ा जिले की। तस्वीर देख लो। उसके बाद तीसरा, डॉक्टर माया है, सड़क सुरक्षा के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। इनसे हमें प्रेरणा बहुत सारी मिलती है। इनकी आयु देखो कितनी है। सड़क सुरक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए इन्हें पद्मश्री मिला। फिर पंडित लक्ष्मण भट्ट, ध्रुपद गायक पंडित लक्ष्मण भट्ट, ये आपके सामने इन्हें मिला। यानी
अब कलाकारी धीरे धीरे क्या लुप्त हो जाती जा रही है, तो इन कलाकारी को वापस प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ये पुरस्कार देती है और बहुत सिद्धस्त कलाकार होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 5 आपके सामने मैंने आपको बता दिए टोटल के टोटल। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो, टोटल कितने लोगों को पद्मश्री यानी टोटल पद्म पुरस्कार दिए 132, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। अब पेपर में ये सारे याद नहीं हो सकते, ये याद रखना जरूरी है। पद्म भूषण तो पक्के रटने रटने आते ही आते हैं पेपर में। इसके अलावा 17 भूषण, 17 पद्म भूषण याद नहीं रखना, 2-3 याद रखना। एक तो याद रखना मिथुन चक्रवर्ती ने मिले, फूल बने अंगारे बन गए, ठीक है, वो मिथुन चक्रवर्ती ने मिले। एक तो ऐसे कुछ खास है, उनको याद रखना है, सारों को नहीं याद रखना। और 110 में कोई कलाकार अभिनेता या प्रसिद्ध है उसी को मिला था। अब हम चर्चा करते हैं 5 पद्म विभूषण किस किस को मिले। एक तो बहुत बड़ा नाम आता है, पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को मिला है। मैं बात कर लेता हूँ 5 पद्म विभूषण की, क्योंकि ये पक्के आने ही आने हैं 100% ही। कौन कौन से देखो, एक तो सबसे पहला नाम आता है किसका, पद्म विभूषण की चर्चा कर लेता हूं मैं। 5 के नाम आपको बता देता हूं, वैसे आपने पढ़ लिए होंगे। एक तो नाम आएगा एम वेंकैया नायडू को, एम वेंकैया नायडू। कौन, पूर्व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। एक है दूसरा कंडीला, कंडीले चिरंजीवी, अभिनेता है इनको। एक एम, एक है विजया लक्ष्मी, विजयंती माला, एक विजयंती माला है। वो एक है बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। प्रश्न ये पक्का आएगा कि किसे मरणोपरांत दिया गया, बिंदेश्वर पाठक को। और एक दिया गया पद्म सुब्रमण्यम को, पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है। इन 5 को पद्म विभूषण दिया गया, ये याद रखना। पद्म भूषण में एक तो मैं नाम बता देता हूं, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, एक राम नाइक, एक फातिमा बीबी, फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी पहली, ठीक है। ये कुछ थे, मैंने संदर्भ बताया राजस्थान के संदर्भ में। 5 को इनको याद रख लेना, 2-3 वो याद रख लेना, बाकी आपने इंडिया जगत में जहां से पढ़ा है वो चीज पढ़ ली होगी। अब देखो अब तक राजस्थान के किन लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है, तो सबसे लास्ट में चलते हैं अपने, सबसे लास्ट में चलते हैं 2023 के अंदर। 2023 में इन 3 प्रसिद्ध व्यक्तियों को मिला, मूलचंद लोढ़ा को, लक्ष्मण सिंह को और अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन को मिला 2023 में, ठीक है। और 2022 में 2 को पद्म भूषण भी मिला था। कौन कौन, राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया जो भाला फेंकते हैं, ये पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान के रहे। 2022 में एक तो रामदयाल शर्मा को, एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी को और एक अवनी लेखरा जो निशानेबाज है, इन तीनों को मिला। उससे पहले 2021 में अर्जुन सिंह शेखावत साहित्य के क्षेत्र में, लाखा खान कला के क्षेत्र में और श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 2021 के मिले। उससे पहले बात करें तो हिम 2020 के देखो 5 लोगों को मिले, मुन्ना मास्टर लोक गायन में, अनवर खां मांगणियार लोक गायन में, हिमताराम बांबू को किसान व पर्यावरणविद, सुंडाराम जी 2020 में, और उषा चोमर पर्यावरण स्वच्छता में। सुंडाराम जी भी क्या है, किसान व पर्यावरणविद है, ठीक है। ये 5 2020 में मिले। उससे पहले जगदीश पारिख और हुक्मचंद पाटीदार, इन दोनों को 2019 में मिले। इन्हें अभी 2023 के अंदर अभी किसान दिवस के ऊपर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था। 2018 में नारायण दास महाराज को और रघुवीर सिंह को, इन दोनों को मिला, नारायण दास महाराज और रघुवीर सिंह। और उससे पहले सारे मैं टोटल बता देता हूँ, इनके सन याद रखने की जरूरत नहीं है। तिलक गीताई चित्रकला किशनगढ़ शैली, वीरेंद्र मेहता जयपुर फूड के निर्माता, स्वर्गीय ML मेहता समाज सेवा,
डॉक्टर राजेश कोटेजा चिकित्सा, महेश राज सोनी थेवा कला, स्वर्गीय प्रकाश चंद सुराणा शास्त्रीय संगीत, गुलाबो सपेरा लोक नृत्य, बजरंग लाल ताकर एथलीट, लिम्बाराम तीरंदाज, देवेंद्र जाजरिया पैरालंपिक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी, कृष्णा पूनिया एथलीट, भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश, रघुवीर सिंह घुड़सवारी, श्री राम सिंह एथलीट और गुरु हनुमान रेसलिंग। अब तक इतने राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों को पद्म श्री मिल चुका है, जिसमें पद्म भूषण आते हैं दो। पिछली साल 2022 में मिला राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को। और नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज और कल 2 दिन आपको 50% छूट चल रही है, आप जरूर अध्ययन करें। और ये पद्म श्री जो मैंने बताई हैं 100% आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो डेली करंट की क्लास में जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से निकाल के दी जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।